Today's topic is interest on drawing. Now, first is meaning of interest on drawing. Interest on drawing is a gain to the firm is a income of the firm and is an expenses for the partner. पार्टनर के लिए एक्सपेंसेस है, पार्टनर के लिए लॉस है, बट फर्म के लिए इनकम या गेन है. इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे शो करते हैं और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में इसको डेबिट साइड पे ट्रीट किया जाता है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नॉट टू बी चार्ज अनलेस and until it has been specifically mentioned in the partnership deed. अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की प्रोविजन को मेंशन नहीं किया गया कि उसको चार्ज किया जाएगा कि नहीं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा. अगर पार्टनरशिप डीड में कहीं पर मेंशन है कि पार्टनरशिप डीड में ये चीज बताई गई है कि पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स है उनसे आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, तब भी वो स्पेसिफाइड रेट पर ही चार्ज किया जा सकता है. नेक्स्ट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. अगर कोई भी पार्टनर ड्राइंग विड्रॉ करता है तो उसकी एंट्री हम करेंगे पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और परचेज अकाउंट. कैश हम तब लिखेंगे जब वो कैश में लिक्विड फॉर्म में पैसा निकलवा रहा है प्राइवेट और पर्सनल यूज के लिए. बट और परचेज हम तब लिखेंगे जब वो कोई मटेरियल, कोई गुड्स जो कि फर्म की है बट वो पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रहा है, तब हम उसकी एंट्री करेंगे पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट. नोट कीजिएगा, ड्राइंग अकाउंट जो है वो पार्टनर का पर्सनल अकाउंट होता है. सेकेंड एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा फर्म की तरफ से, तब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को या करंट अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, तो पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट डेबिट और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट. थर्ड एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो उस टाइम पर हम रिकॉर्ड करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स है, जिसमें सबसे पहला है सिंपल मेथड. सिंपल मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम कैलकुलेट करते हैं जैसे कि जिस साल की हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, हम सेम उस ईयर की जो जितनी ड्राइंग होगी या जितनी मंथ की है, जितने पीरियड की है, हम उस पीरियड से क्या देखेंगे कि उस ड्राइंग को कितने मंथ तक यूज किया गया है पार्टनर की तरफ से. तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टोटल मंथ यूज डिवाइडेड बाय 12, तो उससे हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि हम चार्ज करेंगे पार्टनर से. दूसरा मेथड है हमारे पास प्रोडक्ट मेथड. प्रोडक्ट मेथड आर कैलकुलेट बाय द मल्टीप्लाइंग द ईच सेट ऑफ ड्राइंग विद इट्स ड्यूरेशन. कि कैपिटल जितना हमने ड्राइंग है उसको मल्टीप्लाई करेंगे ड्यूरेशन के साथ कि कितने मंथ तक उसको यूज किया गया, उससे उसके बाद हमें फाइंड आउट होगा प्रोडक्ट. और प्रोडक्ट ऐसे हम हर एक वैल्यू को, हर एक ड्राइंग की वैल्यू को ऐसे ही करेंगे कि उसकी ड्यूरेशन के साथ उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे और हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा उस प्रोडक्ट के टोटल को फिर हम 1 मंथ का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो चार्ज किया जाएगा. इसकी हेल्प से जो है इस मेथड की एडवांटेज ये है कि हम इजीली कम समय में और ज्यादा मेहनत ना किए करके हम इजीली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है फाइंड आउट कर सकते हैं. Following the formula is used for the calculation like interest on drawing is equal to total of product multiply by rate of interest divided by 100 and multiply by 1 by 12. 1 by 12 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने बाकी जो है प्रोडक्ट फाइंड आउट किया है with the multiplication of the each set of the drawing with its duration. चलिए सिंपल और जो हमारे पास प्रोडक्ट मेथड है हम उसको एग्जांपल्स की हेल्प से देखते हैं. तो ये रही एग्जांपल जिसको हम इस एग्जांपल को हम दोनों मेथड्स के सिंपल मेथड और प्रोडक्ट की मेथड की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे. एक्स एंड वाई दो पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:5 है
और 31 दिसंबर 2012 को ये अकाउंट क्लोज हो रहा है। वाई ने कुछ ड्राइंग्स जो है वो विड्रॉ की थी, जिसकी आपने डिफरेंट डेट्स और डिफरेंट अमाउंट्स आपके सामने हैं, जैसे कि 1 फरवरी 2012 को 14,000, 1 मई 2012 को 10,000, 30 जून 2012 को 5,000, 31 अक्टूबर 2012 को 12,000, 31 दिसंबर 2012 को 4,000। और हमारा अकाउंट भी क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर 2012 को। पार्टनरशिप फर्म में जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था वो बताया गया है कि 10% जो है आपने पर एनम चार्ज करना है। तो चलिए सबसे पहले हम सिंपल मेथड की हेल्प से करते हैं। सिंपल मेथड की हेल्प से हम क्या करेंगे, हमने ये देखना है कितने मंथ्स की ये ड्यूरेशन है, हम कितने मंथ के लिए इसको यूज कर रहे हैं ये ड्राइंग को। तो जो फर्स्ट 14,000 है वो हमने 1 फरवरी को निकाला, तो 1 फरवरी से 31 दिसंबर तक मंथ कैलकुलेट कीजिए, आपके पास 11 मंथ्स बनेंगे। दूसरा, जब आप मई से लेके दिसंबर तक कैलकुलेट कीजिए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आपके पास आ रहा है 8 मंथ। उसके बाद है आपके जून के, जून मंथ क्लोज है तो आप जुलाई से कैलकुलेट कीजिएगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आपके पास 6 मंथ आ रहे हैं। उसके बाद आप अक्टूबर, 31 अक्टूबर है तो आप 1 नवंबर से देखेंगे तो आपके पास 2 मंथ आएंगे। और फिर है 31 दिसंबर जहां पे वैल्यू नील होगी। तब अब हम जो है इस वैल्यू को मंथ के साथ मल्टीप्लाई कर लें, या हम सिंपल मेथड यूज करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, 14,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, जितनी हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि उन्होंने बताया कि 10% आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। तो 14,000 मल्टीप्लाई बाय 10% एंड मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइडेड बाय 12। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो है 1283.33। तो ये था हमारा पहले ऐसे कैलकुलेशन हमने की है। और सेकंड जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप देखिए तो इसमें आपके टोटल 8 मंथ्स आ रहे हैं, तो आपने कैलकुलेट करें 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 12, और आपका आंसर आएगा 667 रुपी। तो हमारे पास पैसे आ रहे 60.67 आ रहे हैं, तो हम इतना लेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 5,000 मल्टीप्लाई बाय, देखिए इसमें ध्यान देने वाली ये बात है कि सिंपल मेथड में हम हर एक इंडिविजुअल ड्राइंग की अलग से कैलकुलेशन कर रहे हैं। 5,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 6/12, तो आपके पास जो है आंसर आएगा 250 रुपी। नेक्स्ट है 12,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 2/12, तो इसका भी आंसर आपके पास 250 रुपी आएगा। नीचे की वैल्यू 0 है, उससे नीचे इसका टोटल जो हमारे पास बन रहा है दैट इज 2,400 रुपी। चलिए ये था हमारा सिंपल मेथड। अब हम सेम सम को प्रोडक्ट मेथड की हेल्प से करते हैं। प्रोडक्ट मेथड हम कब लगाएंगे और कब लगाना चाहिए? प्रोडक्ट मेथड, एक चीज ध्यान में रखना, जब आपके पास डिफरेंट डेट्स, डिफरेंट अमाउंट जो है मेंशन है ड्राइंग की, तब आप प्रोडक्ट मेथड यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी है यूज करने के लिए और इजी कैलकुलेशन हो जाएगी, क्योंकि इसका जो आंसर आएगा 2,400 जैसे हमारा सिंपल मेथड में आया, सेम एज इट इज उसी तरीके से इसमें भी आएगा। बट ये है कि बस ये थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको इजी कर देता है। पहले सबसे पहले हम मंथ टिल दिसंबर तक कैलकुलेट करेंगे कि कितने मंथ है, तो ये हमारे तकरीबन सारे सेम है, तो हम इसको ऐसे ही मेंशन कर लेते हैं। अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हम मेंशन करते हैं प्रोडक्ट निकलेगा। आप 14,000 अमाउंट वाले कॉलम को मंथ वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिएगा। आपके पास सबसे पहले आ गया 1,54,000, उसके बाद आ रहा है 80,000, उसके बाद आ रहा है 30,000, उसके बाद आ रहा है 24,000, और नीचे वाली वैल्यू नील है। उसके नीचे जो टोटल प्रोडक्ट बना है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है, वो आपके पास आया 2,88,000।
और अगर हम इस अमाउंट जो विड्रॉ की है उसका टोटल लगाए तो हमारे पास आ रहा है 45,000 रुपये। तो इस सम में हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो जितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, जिसके लिए हमें टोटल प्रोडक्ट चाहिए। टोटल प्रोडक्ट है 2,88,000 रुपये। उसको मल्टीप्लाई कीजिए अब रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ जितना आपके पास मेंशन है, वो है आपके पास 10%, मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 12। इसका आपका आंसर आएगा 2,400। होप सो आपको क्लियर हो गया। चलिए अब है हमारे पास नेक्स्ट जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं तो डिफरेंट तरीके से जो है हम कैलकुलेट करते हैं। तो डिफरेंट सिचुएशंस में अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग अलग फार्मूलाज है। अलग अलग फार्मूला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फार्मूला सेम है, बट इसमें मंथ की जो हम एवरेज मंथ लेते हैं उसकी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि पहला केस है जब व्हेन अ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द एवरी मंथ, कि आप हर महीने के पहली तारीख को ड्राइंग विड्रॉ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप 1 अप्रैल टू 31 मार्च आपका अकाउंटिंग पीरियड है, तो आप जो ड्राइंग विड्रॉ कर रहे हैं वो 1 अप्रैल को कर रहे हैं, 1 मई को कर रहे हैं, 1 जून को कर रहे हैं, 1 जुलाई को कर रहे हैं, 1 अगस्त, इसी तरीके से पूरे साल में आप विड्रॉ कर रहे हैं। तो उसके लिए आपका फॉर्मूला होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6.5 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12। हमने यहाँ पे 6.5 मंथ्स क्यों लिए हैं, उसका एक रीजन है। मैं आपको यहाँ पे लिया गया है एवरेज, तो एवरेज को कैसे कैलकुलेट करना है आप देखिएगा। हम 1 अप्रैल को अगर विड्रॉ करते हैं तो लास्ट में कितने मंथ बचते हैं, 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक, तो हम देखते हैं 12 मंथ बचते हैं। और लास्ट विड्रॉ कब हो रहा है, हमारा लास्ट विड्रॉ हो रहा है 1 मार्च, तो 1 मार्च से 31 मार्च तक कितने महीने बचे, हमारा 1 मंथ बचा। तो दोनों को हमने ऐड करना है, डिवाइडेड बाय 2 कर देना, हमारे पास 6.5 मंथ यानी कि 6.5 मंथ आ जाएंगे। तो आइए अब हम एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल में बताया गया है कि रंजीत ने विड्रॉ किया है 1000 पर मंथ ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द एवरी मंथ, ड्यूरेशन 2016-17। आपने 12% जो है इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो उस केस में आप क्या करोगे, सबसे पहले आप देखिए टोटल विड्रॉ कितना हुआ उस साल में। आप 1000 पर मंथ यानी कि टोटल 12,000 है, 1000 मल्टीप्लाई बाय 12, आपके पास आंसर आएगा 12,000 रुपी। और 12,000 रुपी आपने विड्रॉ किया है। सो 12,000 रुपी आपने विड्रॉ किया है, तो आपने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। 12,000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना परसेंट, 12%। 12% आपका आएगा, तो आपने 12% लगा दिया, मल्टीप्लाई बाय 6.5 डिवाइडेड बाय 12, 6.5 मंथ डिवाइडेड बाय 12। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया 6.5 कैसे आया है, ठीक है। आपने इसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसको इसी तरीके से समझ सकते हो। सो आपका इसका आंसर आ रहा है 780 रुपये। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। चलिए सेकंड मेथड है जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, बट आपका जो विड्रॉ है दैट इज लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, यानी कि सेम एज इट इज आपने जो विड्रॉ किया है 1 अप्रैल और 31 मार्च आपका फाइनेंशियल ईयर है, और आप विड्रॉ कर रहे हैं 30 अप्रैल, 31 मई, ऐसे 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त, 30 सितंबर, इसी तरीके से आप हर साल विड्रॉ कर रहे हैं। तो आपने सबसे पहले यही 5.5 जो आपने मेन यही चीज है, इसी को कैलकुलेट करना है, कैसे करना है। तो आप देखिएगा, तो सबसे पहले जो आपने विड्रॉ किया वो कब हुआ, 30 अप्रैल, क्योंकि लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, तो 1 अप्रैल का लास्ट डे क्या हुआ, 30 अप्रैल। तो 30 अप्रैल के बाद कितने महीने बचते हैं, तो आप देखिए कैलकुलेट कीजिए, आपके पास 11 मंथ बचेंगे, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, आपके पास 11 मंथ्स है। और लास्ट विड्रॉ आपने कब किया, 31 मार्च। 31 मार्च को तो अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है, तो उसके बाद कुछ कोई पीरियड बचा नहीं, तो आपकी वहां पे आ गई 0, डिवाइडेड बाय इसको करना है 2, आपके पास आ जाएगा 5.5। अब आइए अब एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में बताया गया है कि सुरेश है जिसने 2000 पर मंथ विड्रॉ कर रहा है, वो लास्ट डे
फॉर एवरी मंथ, और आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% कैलकुलेट करना है। तो आप देखिए इसमें बताया गया कि 2000 पर मंथ अगर वो विड्रॉ कर रहा है तो 12 मंथ्स का कितना बना आपके पास 24,000 रुपए। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टोटल ड्राइंग है आपकी 24,000 मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंटेज है 6%, तो 6% मल्टीप्लाई बाय कितना 5.5 डिवाइडेड बाय 12, तो आपके पास जो आंसर आएगा, आइए हम कैलकुलेट करके दे 24,000 मल्टीप्लाई बाय 6% एंड मल्टीप्लाई 5.5 डिवाइडेड बाय 12, तो हम करते हैं तो हमारे पास 660 रुपी जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होता है। होप सो आपको सेकेंड मेथड भी क्लियर हुआ होगा। नाउ उसके बाद है हमारे पास थर्ड मेथड, व्हेन डेट्स ऑफ विड्रॉल आर नॉट गिवन और मिडल ऑफ ईच मंथ। जब हमारे पास डेट ऑफ विड्रॉल नहीं गिवन है तो आप इस केस में और या हमारे पास मिडल ऑफ ईच मंथ है कि हर महीने के आप मिड में विड्रॉ कर रहे हैं, तब आपने 6 मंथ ही लेने हैं। तो आप ये चीज को याद रखिएगा, कैलकुलेशन करके देख लीजिए तब भी वही चीज सेम आएगी। तो आइए मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। अगर हम मिड ऑफ मंथ में विड्रॉ कर रहे हैं तो फर्स्ट जो विड्रॉ हुआ वो हुआ हमारा, मान लीजिए 15 अप्रैल, यानी कि फर्स्ट मंथ कौन सा है फाइनेंशियल ईयर का अप्रैल, तो अप्रैल का मिड क्या हुआ 15। तो सबसे पहले हमारे पास कितने महीने बचे 11.5 महीने 11.5 प्लस लास्ट विड्रॉ कब हुआ 15 मार्च, तो 15 मार्च में अगर विड्रॉ किया तो कितने महीने बचे हाफ मंथ बचा 0.5 0.5 लिख रहा हूं मैं हाफ मंथ को, तो टोटल कितना हो गया 12। तो हमने एवरेज करना है डिवाइडेड बाय 2 करके, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 6, इसलिए हमने यहाँ पे लिया है 6/12। तो आइए इसकी एग्जांपल देखते हैं। गुरप्रीत इज अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म, ही विड्रॉ 20,000 फ्रॉम द बिजनेस, क्योंकि यहाँ पे डेट गिवन नहीं है कि उसने कब किया, उसने ये बताया 31 मार्च को अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है और आपने 10% इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो आइए देखते हैं हम सीधा 20,000 विड्रॉ किया गया है ड्राइंग के फॉर्म में, तो आपने उसके ऊपर 10% जो है कैलकुलेट कर लेंगे, 10% मल्टीप्लाई बाय इज 6/12, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो है 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, तो आपके पास आंसर आ रहा है 1,000 रुपये। ये है इंटरेस्ट जो चार्ज किया जाएगा इस केस में। सॉरी, नेक्स्ट केस है विड्रॉल ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर। अब बारी आ रही है क्वार्टर की। हमारे एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं 4 क्वार्टर होते हैं। पहला क्वार्टर क्या है अप्रैल मई जून, दूसरा क्वार्टर होगा जुलाई अगस्त सितंबर, थर्ड क्वार्टर होगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और लास्ट क्वार्टर होगा हमारा जो फोर्थ है दैट इज जनवरी फरवरी मार्च। यानी कि आप अगर 1 जनवरी टू 31 मार्च देखते हैं तो आप जनवरी फरवरी मार्च फर्स्ट क्वार्टर हुआ, अप्रैल मई जून सेकंड क्वार्टर हुआ, जुलाई अगस्त सितंबर थर्ड क्वार्टर हुआ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर फोर्थ क्वार्टर हुआ। ठीक है, अब जिस हिसाब से मर्जी कैलकुलेट किया 3 मंथ का एक क्वार्टर होगा। तो आइए एग्जांपल की हेल्प से करते हैं। तो इसमें हमने पहले 7.5 महीने लेने हैं। 7.5 महीने हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए सबसे पहले उसने फर्स्ट क्वार्टर के फर्स्ट डेट पे विड्रॉ किया, तो फर्स्ट क्वार्टर का फर्स्ट डेट क्या है 1 अप्रैल को विड्रॉ करे, तो लास्ट में कितने महीने बचे 12 मंथ बचे, और लास्ट विड्रॉ लास्ट क्वार्टर में हुआ, तो लास्ट क्वार्टर का कब होगा हमारा 1 जनवरी, तो 1 जनवरी को उसने विड्रॉ किया, लास्ट कितने महीने बचे अकाउंटिंग ईयर क्लोज होने तक 3 महीने बचे, तो डिवाइडेड बाय 2 कीजिए आपके पास 7.5 आ जाएगा। आइए हम इस सम को करते हैं सॉल्व विद एग्जांपल। एक्स एंड वाई दो पार्टनर है जिन्होंने जिसमें से एक्स जो पार्टनर है वो 10,000 विड्रॉ कर रहा है 1 अप्रैल 1 जुलाई 1 अक्टूबर एंड 1 जन, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर ले 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा 40,000 रुपये। 40,000 रुपये आपने कैलकुलेट कर लिया। अब हम इस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। टोटल ड्राइंग है 40,000 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10%, क्योंकि उन्होंने बताया हुआ है कि 10% हमने कैलकुलेट मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे करना है 7.5 डिवाइडेड बाय 12, आपके पास जो आंसर आएगा वो है 2500। नेक्स्ट जो है जो विड्रॉल है वो हो रहा है विड्रॉल ऑन लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के लास्ट में, यानी कि पहला क्वार्टर कब हुआ
पहला क्वार्टर कब हुआ हमारा, 1 अप्रैल टू 30 जून, तो क्लोज कब हो रहा है 30 जून को। तो 30 जून को अगर वो पहला विड्रॉ निकालेगा तो उसके पीछे कितने महीने बचे हैं, दैट इज 9 मंथ। और लास्ट विड्रॉ लास्ट क्वार्टर में लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर होगा, यानी कि 31 मार्च, तो उसमें कितने महीने बचे, 0 डिवाइडेड बाई 2 4.5 इस सम के फॉर्मूले में आ जाएगा। आइए अब एग्जांपल देखते हैं। एक्स वाई दो पार्टनर है जिसमें से वाई विड्रॉ कर रहा है 15,000, जो विड्रॉ हो रहा है 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% कैलकुलेट करना है। आइए हम देखते हैं 15,000 उसने विड्रॉ किया है, मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि 4 क्वार्टर में 4 टाइम उसने निकाला है, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 60,000। अब 60,000 टोटल ड्राइंग है, उसके ऊपर आप 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय, अब हम निकालेंगे 4.5 डिवाइडेड बाय 12, आपके पास जो आंसर आएगा वो है आपका 2,250 रुपये, 2250 रुपये। चलिए नेक्स्ट है व्हेन फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन फॉर 6 मंथ, कि वो पैसा विड्रॉ करवा रहा है सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ के लिए। वो 6 मंथ में उसने फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ 6 महीने का ही पैसा निकाल रहा है, वो 12 महीने पैसा नहीं निकाल, वो सिर्फ हाफ ईयर में पैसा निकाल रहा है, बट वो 6 महीने में भी उसने फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ में विड्रॉ किया है, तो उसके लिए हम कैलकुलेट जो है वो भी 6 मंथ का ही कैलकुलेट करेंगे। तो उसके हिसाब से यहाँ पे 3.5 3.5 महीने हमने कैलकुलेट किए हैं। 3.5 महीने कैसे आते हैं आइए देखते हैं। अगर मान के चलिए 6 मंथ कब होते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर तक उसके 6 महीने बनते हैं, अप्रैल से सितंबर 6 महीने बनते हैं। तो उसने फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, उस 6 महीने में फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, यानी कि अगर उसने पहला विड्रॉ कब निकाला अप्रैल में, तो उसके टोटल मंथ्स कितने बचते हैं पीछे, उसके बचे 6, और प्लस लास्ट विड्रॉ कब हुआ, लास्ट विड्रॉ हुआ उसका सितंबर 1 को, यानी कि 1 सितंबर से 30 सितंबर तक उसका बनता है 1 महीना, और टोटल हो गया 7, और उसको डिवाइड कर दीजिए आप 2 के साथ, आपके पास आ जाएगा 3.5 मंथ। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते हैं। व्हेन विड्रॉ फॉर द 6 मंथ ऑन एट द लास्ट ऑफ ईच मंथ एंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेट, सेम एज इट 6 मंथ के लिए ही विड्रॉ किया जा रहा है, बट वो 6 मंथ में हर महीने के लास्ट डेट पे वो विड्रॉ कर रहा है, तो उस केस में भी 2.5 आएगा। आइए करके देखते हैं यहाँ पे भी कैलकुलेशन कि कैसे 2.5 आ रहा है। तो पहला विड्रॉ जब हुआ वो हुआ 30 अप्रैल को, यानी कि अब कितने महीने बचे, 5 मंथ बचे। लास्ट विड्रॉ हुआ 31 मार्च, यानी कि आपके पास बचा 0 डिवाइडेड बाय 2, आपके पास आंसर आएगा 2.5 मंथ। आइए इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के अकॉर्डिंग देखते हैं तो 3 हमारे पास पार्टनर है एक्स वाई जेड। एक्स 3,000 पर मंथ विड्रॉ कर रहा है, बट वो मिडल ऑफ द एवरी मंथ। वाई कर रहा है 2,000 पर मंथ, जो कि फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ ऑफ ओनली 6 मंथ, और जेड जो विड्रॉ कर रहा है वो 1,000 पर मंथ, बट लास्ट डे ऑफ ईच मंथ फॉर ओनली 6 मंथ के लिए विड्रॉ कर रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, 12% कैलकुलेट किया जा रहा है। आइए सबसे पहले हम x का कैलकुलेट करते हैं। तो x ने 3,000 पर मंथ विड्रॉ किया, यानी कि 3,000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो आंसर आ रहा है 36,000 रुपी। 36,000 रुपी उसने विड्रॉ कर लिया, तो 36,000 मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंटेज है, 12% उसने बताया है। मल्टीप्लाई बाय मिडल ऑफ, आपको याद होगा यहाँ पे मैंने बताया था आपको 6/12, आपने 6/12 मंथ लगाने, क्यों लगाने, क्योंकि वो मिडल ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ कर रहा है। तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज 2,160 रुपी आएगा। अब बात करते हैं वाई, यानी कि सेकंड केस की। वाई का क्या है, उसने बताया है कि 2,000 पर मंथ विड्रॉ करा ओनली फॉर 6 मंथ, 6 मंथ के लिए विड्रॉ किया है। तो 2,000 मल्टीप्लाई बाय, यानी कि 6 मंथ में 6 टाइम ही विड्रॉ किया है, मल्टीप्लाई बाय 6, आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 12,000 रुपी। 12,000 रुपी आएगा। 12,000 रुपी में आपने मल्टीप्लाई करना है 12%, बट मंथ्स कितने लेने हैं, आपने मंथ्स लेने हैं, आपने मैंने अभी आपको बताया था लास्ट में कितने मंथ लेने हैं, 3.5, यानी कि 3.5 महीने लेने हैं, डिवाइडेड बाय 12, और आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज 420 रुपी। नाउ लास्ट केस इज द जेड।
जेड ने क्या किया, जेड ने 1000 पर मंथ विड्रॉ किया, बट वो विड्रॉ जो है वो कितने महीने, 6 महीने के लिए हो रहा है, और वो कर रहा है लास्ट डे ऑफ ईच मंथ फॉर ओनली 6 मंथ। तो आपके पास जो आंसर आएगा इसका मल्टीप्लाई करके, टोटल ड्राइंग विड्रॉ 6000 है, और मल्टीप्लाई करके आपने 12% उसका निकालना है, फिर मल्टीप्लाई करके उसको 2.5 मंथ्स यानी कि 2.5 महीने का आपने कैलकुलेट करना है। 2.5 महीने का आपने कैलकुलेट कीजिए, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो है 150 रुपी। होप सो आपको ये स्टेटमेंट क्लियर हुई होंगी, ये एग्जांपल्स आपको क्लियर हुई होंगी। थैंक यू वेरी मच।